हेलो फ्रेंड्स, मैं भी करोड़पति चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी विशेष श्रृंखला आज का निफ्टी बाजार में। आइए देखते हैं क्या कुछ घटा आज। अगर हम निफ्टी इंडेक्स पे नजर डालें तो आज 15,824 पे बंद हुआ है निफ्टी। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 30 शेयर डिक्लाइन में थे और 20 शेयर एडवांस में थे। तेजी में 20 शेयर थे तो एडवांस डिक्लाइन शेयर रेशियो 1 से कम है, यानी कि ज्यादा शेयर आज मंदी में थे। अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स या लूजर्स, तो गेनर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ आज 3% की तेजी में था, लगभग 4% की। उसके बाद बजाज फिनसर्व 2%, हिंडाल्को 1%, डीवी स्लैब 1% और अल्ट्राटेक सीमेंट भी 1% की तेजी में था। लूजर्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील 1.8% की मंदी में था। विप्रो, रिलायंस, एसबीआई बैंक और बीपीसीएल सब 1-1.5% की मंदी में थे आज। आइए अगर आज का चार्ट देखें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है आज खुला था 15,812 पे, और 15,812 पे खुलने के बाद इसने अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करने की कोशिश करी। 15,870 का इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर से इसको प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होना पड़ा और फिर ये 15,840 पे आया। 15,840 850 जो हमारा कल का लेवल था। और उसके बाद ये देखिए फिर से इसने ऊपर बढ़ने की कोशिश करी और फिर इसने आज का हाई 15,893 15,893 लगाया। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार और फिर कल के लेवल 15,850 पे इसने फिर से आने की कोशिश करी, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन लगातार इसे बार बार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होना पड़ा। और उसके बाद देखिए फिर लास्ट के अराउंड 1 घंटे, जो कि अक्सर होता है लास्ट के 1 घंटे में, ये जो निफ्टी है अपना लगातार नीचे 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 गिरता गिरता 15,797 का इसने लो बनाया था। वो सुबह ही बना दिया था इसने, आई थिंक यहाँ पे बना दिया था। और उसके बाद ये 15,820 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। चलिए देखते हैं आज ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारे एफआईआईज बंधु हैं वो बिकवाली में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने 2,300 करोड़ की बिकवाली की, जिसकी वजह से अब नेट आंकड़ा इस मंथ का पहुंचा है 14,700 करोड़ पे। और हमारे डीआईआईज जो भाई हैं मार्केट को संभाला हुआ है। आज भी उन्होंने 1,500 करोड़ की खरीदारी करी और इस महीने का उनका खरीदारी का आंकड़ा हो गया है 11,700 करोड़। तो जो मार्केट है इसीलिए ऊपर बढ़ने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो एफआईआईस हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे इस महीने में बिकवाली ही किए जा रहे हैं। सो डीआईआईस ने एक तरह से हमारे मार्केट को संभाल रखा है। पिछले कुछ महीनों का भी डाटा देखें तो जून में डीआईएस ने बेसिकली ज्यादा खरीदारी की थी, सिर्फ 25 करोड़ नेट बिकवाली आई थी। उसके पहले 6,000 करोड़ और उसके पहले 12,000 करोड़। सो 12,000 करोड़, 12 और 6 18, और अभी इन्होंने 14। सो 18 और 14 हो गया आपका अराउंड 30 करोड़। 30,000 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी हुई है एफआईएस ने। और अगर ये एफआईएस इसी तरह चालू रहे बिकवाली से तो हमारे शायद मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी मैं एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम देखें आज का, मैंने चार्ट तो आपको पहले ही दिखा दिया था, ऊपर इस तरह इसकी यात्रा रही और लास्ट के आधे घंटे में इसने जो डिक्लाइन लिया है अपना नीचे आके क्लोज हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो है इस चार्ट में। देखिए ये है चार्ट, हमारा ऑल टाइम का चार्ट है। तो अगर हम ये देखें तो मार्केट इस लाइन के अलोंग ये बढ़ा करता था, पहले ऊपर जाता था नीचे जाता था। बट अगर हम देखें जो हमारे मार्केट की ग्रोथ थी वो कुछ ज्यादा ही हुई है इस कोविड के बाद, जो रिकवरी आई थी उसके बाद से। दोस्तों जो ये 15,900 और 16,000 के लेवल जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम देखें कि अगर मार्केट इस दिशा में ही बढ़ता रहता तो इस लेवल पे इसको पहुंचने में लगभग 10 साल और लगने थे। तो हमारा मार्केट जो ये खरगोश की चाल से बहुत ही तेजी से चल रहा है दोस्तों, इसका अभी
कुछ भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बात हजम करनी मुश्किल हो रही है कि भाई ये आखिर इतना तेजी कैसे। सो तेजी का कारण मैं आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता सकता था कि जो FIIs हमारे जो हैं उन्होंने खतरनाक पैसा डाला था हमारा पिछले साल। अगर हम पिछले साल का डाटा देखें, देखिए 48,000 करोड़ दिसंबर में, उसके बाद 8,000, 40,000 और उसके बाद अभी वो पैसा निकाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो संकेत है, देखिए अभी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप दैट मार्केट डज नॉट फॉल, मार्केट गिरता नहीं है, FIIs DIs किसी तरह संभाल ले मार्केट को। मैं ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहूंगा और डे बाय डे जो हमारा डाटा आ रहा है उस पर हम लोग बिलीव करेंगे। चलिए अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो हमारा जो नैस्डैक है वो बढ़ा हुआ है, बढ़त में ही है, ग्रीन निशान में है। यूरोपियन मार्केट्स भी लगभग एक को छोड़ के ग्रीन निशान में है। निफ्टी भी अच्छा संकेत दे रहा है। देखिए समय अभी आपका शाम के 7:45 बज रहे हैं। और फिर एशियन मार्केट्स में जैसे कि हमने कल भी देखा था थोड़ी सी लाल निशान था, लेकिन हैंग सेंग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हमें दिख रही है, लगभग 4% की मंदी। और उसके बाद जो दूसरे मार्केट्स देखें उनमें मामूली, शंघाई में भी थोड़ी सी ज्यादा है। अदरवाइज मिला जुला सा कुछ ग्लोबल मार्केट्स नजर आ रहे हैं, कहीं ऊपर है तो कहीं पे नीचे है। चलिए अगर हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कल हमने देखा था कि मैक्सिमम फिलहाल अगर 29 जुलाई की अगर हम एक्सपायरी लें तो 15,800 पे अभी जो अपना मार्केट है 15,824 पे है। और मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल की साइड में 16,000 का अभी भी बना हुआ है। और मैक्सिमम जो पुट का इंटरेस्ट है वो 15,800 पे अभी भी बरकरार है। सो 16,000 से 15,800 ये अभी मार्केट की रेंज निकल के आ रही है और मार्केट अभी भी इस पे बना हुआ है। चलिए आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाता हूं। अगर हम देखें कि आज भाई कहां कहां पे बल्क डील्स हुई हैं, जिसमें कि मतलब हमारा क्राइटेरिया है कि 1 मिलियन से ज्यादा शेयर, यानी 10 लाख से ज्यादा शेयर। सो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, JP इंफ्राटेक, इसमें 7 मिलियन, हिमाद्री में 1.5 मिलियन। फ्रेंड्स याद रखिए, मेरी इसमें निवेश की सलाह नहीं है, मैं आपको सिर्फ बल्क डील्स जहां पे हुई है उनका डाटा दे रहा हूं, ठीक है। विशेष इन्फोटेक्निक्स अराउंड इन्फोटेक्निक्स, जिसमें कि 20 मिलियन के शेयर की ट्रेडिंग हुई है। और फिर देखिए हिमाद्री फिर उन्होंने बेच भी दिए, खरीद के क्या करते हैं कि ये लोग बेच देते हैं। दूसरे भी आप देखिए विशेष भी, सो ये ट्रेडिंग के शेयर्स हैं, दिन में खरीदते हैं शाम को बेच देते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ दूसरे इंटरेस्टिंग जो मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ वो है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। अगर हम देखें आज की तो हम देखेंगे कि यस बैंक में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, लगभग 25 मिलियन शेयर्स की। उसके बाद जोमेटो, आइडिया, आरकॉम, विशेष इन्फो, JP पावर सेल, PNB। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ICICI बैंक 3 मिलियन शेयर्स, फिर ये 3 मिलियन, फिर 2.8 मिलियन GMR इंफ्रा। सो ये आज वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो ये लोग आज वॉल्यूम्स में हमारे 1 मिलियन के ऊपर रहने वाले शेयर्स हैं। हिमाद्री, SBIN, RTN, JK बैंक। सो ये सब हमारे एनीवे इसमें इन्वेस्ट तो हमको उसमें करना है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए था।